ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जो वेद मूर्ति हैं, गीता, वेद, उपनिषद और पुराण के मर्मज्ञ हैं, उनके साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 12वें अध्याय में हैं और 18वां श्लोक है, जिसमें भगवान कृष्ण समबुद्धि के व्यक्ति के लक्षणों को बता रहे हैं, जिसमें शत्रु और मित्र में समभाव बताया है। और गुरुजी अपने ज्ञान के सागर में से हम लोग को विवेचना करके बताएंगे कि इस श्लोक का क्या अर्थ है। तो हम लोग चलते हैं गुरुजी की ओर। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रभूतये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, भक्ति योग नामक इस 12 अध्याय के विचार परंपरा में भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय के 17वें, 18वें और 19वें इन तीनों श्लोकों में भक्त के उदात्त लक्षणों का विवेचन किया है और कहा है कि इन गुणों से युक्त भक्त ही मुझे सर्वाधिक। इसमें 17वें श्लोक की व्याख्या पूर्व दिन में हुई है। आज हम लोग 18वें अध्याय की चर्चा करते हैं, 18वें श्लोक की चर्चा करते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। और उसके साथ हम लोग जोड़ सकते हैं सच में प्रिया। भक्त को कैसा होना चाहिए? पहले श्लोक में बताया, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान या समय प्रिय। यहाँ भगवान कहते हैं कि सब जगह उसका समभाव होना चाहिए। न उसका कोई शत्रु होना चाहिए, न कोई उसको कोई मित्र होना चाहिए। तो ऐसा नहीं इसका स्वरूप। शत्रु मित्रे च समः। अवश्य आपको कोई शत्रु हो सकते हैं और मित्र भी हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ा विरागी का है, हम तो किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं। आप नहीं मानते हैं, किंतु दूसरा व्यक्ति आपको शत्रु मानता है तो तद्वत आपसे व्यवहार करता है। जैसे कोई अत्यंत सज्जन व्यक्ति है तो दुर्जन उसको परेशान करके उसको आनंद लेता है, क्योंकि दुर्जन को दूसरे की जो व्याकुलता है, उसको जो दुख देने से उसको जो परेशानी बढ़ती है सज्जन को, उसी से उसको आनंद मिलता है। उसको चिढ़ाने में, उसको कष्ट देने में उसको आनंद आता है। तो ऐसी अवस्था में न चाहते हुए भी आपके मस्तिष्क किसी कोने में उसके प्रति कभी कभी दुर्भाव भी उत्पन्न हो सकता है। तो वो दुर्भाव होना ही शत्रु भाव और सद्भाव होना ही मैत्री भाव। इसी प्रकार कोई आपकी बहुत सेवा कर रहा है, हर तरह से आपकी सहायता कर रहा है, तो उसमें मित्र भाव का उदय हो ही जाता है। तो हम या प्रत्येक व्यक्ति
मित्र भाव जिसके प्रति होता है उसके प्रति स्नेह की प्रगाढ़ता बनती है, और द्वेष भाव जहाँ बनता है वहाँ पर शत्रु भाव की प्रधानता बनती है, उसके प्रति स्थिति बनती है। वैसे ही व्यवहार कभी कभी बनने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन पे होई। अत्यंत सज्जन को भी बार बार जब अपमानित किया जाता है तो क्रोध उसको भी हो जाता है, वो भी उस व्यक्ति से संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता है, होता भी है। भगवान कहते हैं कि विषम परिस्थिति में भी शत्रु मित्र के प्रति समभाव होना चाहिए। अब एक प्रश्न ये उठता है कि कोई बॉर्डर में खड़ा हुआ है बंदूक लेकर के, और देश का शत्रु वहां पर उपस्थित हो रहा है आक्रमण करने के लिए, तो उससे शत्रुता रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित है, तन मन धन से पूर्ण रूप से, तो उसके प्रति आपका स्नेहाधिक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। भगवान के प्रति उसकी अतिशय भक्ति है दोनों अवस्थाओं पर, तो इसका क्या समाधान हो सकता है? तो इसका समाधान यद्यपि भगवान ने चतुर्थ अध्याय में ही कर दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और दूसरा उन्होंने कहा है कि स्वे स्वे कर्मणि अविरता संसिद्धिं लभते नरः। आप भगवान के प्रति समर्पित होने के साथ साथ जिस कर्तव्य पथ पर आप आरूढ़ हैं उस कर्तव्य पथ की अवहेलना न करके आपको कार्य करना है। आपको ये देखना है कि जो शत्रु है, जो हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है या द्वेष कर रहा है या उसको हानि पहुंचा रहा है, तो उसके प्रति द्वेष भावना न रख करके उसके कर्तव्य कर्म के प्रति द्वेष भावना रख के आपका मुख्य उद्देश्य होता है अपने देश की रक्षा करना। तो उसमें आप उस शत्रु का प्रतिकार द्वेष न रख के कर्तव्य भावना से उसका प्रतिकार करेंगे तो वो समभाव माना जाएगा। इसी प्रकार आपका जो कोई मित्र है उसको अधिक स्नेह करता, समर्पित होने स्नेह होने पर भी उसके प्रति समबुद्धि करनी चाहिए। तो बड़ा कठिन लगता है वो समबुद्धि कैसे बनेगी? तो समबुद्धि बनती है जब परमात्मा भाव का दर्शन हम प्रत्येक के उस प्राण में करते हैं, आत्मा में करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के का जो आत्म तत्व है वो परमात्मा तत्व का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो उसको परमात्मा तत्व के स्वरूप में जब हम देखते हैं तो फिर हम उसके प्रति विरोध नहीं कर सकते, संभाव स्वतः उत्पन्न होता है। इसलिए रामायण में कहा गया है, निज प्रभु मैं देख ही जगत के सन करें विरोध। तो सबके प्रति समभाव होने का तात्पर्य है परमात्मा भाव की संप्राप्ति जब होगा तो आपका शत्रु और मित्र में दोनों में वो परमात्मा स्वरूप के ही दर्शन होंगे, फलतः आपका समभाव बनेगा। दूसरा है तथा मानापमानयोः। मान और अपमान, बड़ा ये भी बड़ा प्रश्न है और बहुत अच्छा है। ऐसा संसार का कौन व्यक्ति है कि आपका अत्यंत श्रद्धा के साथ सम्मान किया जाए, आपको हर्ष न हो, और बार बार अपमान करने से आपको क्रोध ना हो? बड़ी दिक्कत है। परंतु एक जब उस स्वभाव की उच्चता को आप प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आपको समभाव धीरे धीरे बनने लगता है। ये भी एक साधना का ही स्वरूप है, एकाएक नहीं बनेगा, पढ़ने से नहीं बनेगा, साधना करने से बनेगा। हम इसको बार बार कहेंगे समाज शत्रुओं से मित्रता मानापमानयोः, वो संभव नहीं बनेगा।
परंतु जब धीरे धीरे हम उस अपमान को सम्मान को बराबर मानना चालू कर देंगे तो धीरे धीरे बन जाएगा। और कैसे बनेगा? भगवद इच्छा मान, सम्मान को ही भगवद इच्छा मान ले, अपमान को ही भगवद इच्छा मान ले, और ये समझ ले कि भगवान की जो इच्छा है वो हमारे प्रतिकूल कभी भी नहीं हो सकती। प्रतिकूल जैसे दिखाई पड़ने वाली जो समस्या है, जिसको हम भगवद इच्छा के रूप में जान रहे हैं, वस्तुतः उसके भाव को हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए हमें वो विपरीत परिस्थिति के रूप में हमारे सामने भगवद इच्छा दिखाई पड़ती है। जैसे वैद्य हमारे रोग को शांति के लिए अतिशय कटु औषधि भी हमें देता है, और कुछ जो है वो मधुर औषधि भी देता है। तो मधुर औषधि भी देने का उसका जो उद्देश्य है रोग शमन। इसी प्रकार कटु औषधि प्रदान करने का भी उसका भाव रोग शमन है। तो रोग का शमन चाहे कटु औषधि से हो चाहे मधुर औषधि से हो, दोनों अवस्थाओं में औषधि हमारे लिए उपादेय ही है, अनुपादेय नहीं है, और हमारे लिए हितकारक है। तो भगवान हमारे हित चिंतन के लिए कभी हमारा सम्मान कराते हैं तो कभी अपमान भी कराते हैं। तो जब हम भगवद इच्छा को सर्वथा अनुकूल समझने लगते हैं, भगवद इच्छा के सर्वथा अनुकूल समझने से हमें जो है वो मान और अपमान में भी फर्क नजर नहीं आता है, भेद नजर नहीं आता। वहाँ पर भगवान की सदिच्छाई हमें झलकती है, तो हमारा उसमें समभाव होता है। तो हमारा सम्मान करो तो भी अच्छा है, अपमान करो तो भी अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान की इच्छा कभी भी हमारे प्रतिकूल दिखाई देने पर भी प्रतिकूल नहीं होती है, ऐसा समझना चाहिए। तो वहाँ पर संभव बनता है। तीसरा है शीतोष्ण सुख दुखे सुसम। अत्यंत शीतावस्था में, अत्यंत उष्णावस्था में, सुख की अवस्था में, दुख की अवस्था में समभाव होना, ये भी बड़ी भयंकर स्थिति है। और जब ठंड पड़ेगा तो हम ठंड के द्वारा होने वाले जो प्रभाव से बचने के लिए हम प्रयास करते हैं। अत्यंत उष्णता होने पर उससे अपना बचाव करने का प्रयास करते हैं। सुख की अवस्था में भी हम आत्मविस्मृत अपने करते हैं, दुख अवस्था में अत्यंत व्याकुल होते हैं। ये प्रत्येक जीव का स्वभाव है। इसमें समभाव कैसे बने? बड़ा ही ये कठिन कार्य है कि समभाव हमारा बने। अभी बहुत देर से शीत हो जाएगी तो हम कपकपाने लगेंगे, व्याकुल होंगे, और हम कहीं अग्नि है या शीत निवारक वस्त्र विशेष है उनका हम अनुसरण करते हैं। ठीक है, स्थिति उष्णता में भी होती है। सुख में अत्यंत दुर्भिमान की स्थिति भी हो सकती है, दुख में अत्यंत व्याकुलता की स्थिति होती है। तो इनमें संभाव कैसे हो सकता है? तो सर्वत्र समभाव का एक ही स्वरूप है कि हम सर्वत्र भगवान की इच्छा मान करके उतनी सहन शक्ति और अपने को किसी भी अवस्था में व्याकुलता या उसके प्रभाव से सुख या दुख का अनुभव ना होने दें। जैसे हमें भूख लगती है, उसके निवारण के लिए हम भोजन करते हैं। शीत लगती है तो शीत निवारक वस्त्र आदि का धारण करते हैं। उष्णता का प्रभाव होता है तो उष्णता निवारक वस्तु विशेष का सेवन करते हैं। सुख की अवस्था में भी आत्मसंयम को न खोना, दुख की अवस्था में भी आत्मसंयम को न खोना, अर्थात प्रत्येक अवस्था को भगवद इच्छा समझ करके उसको पूर्ण रूप से
सुख पूर्वक उसका अनुभव करना ही उसमें समभाव का स्वरूप है। ये सब जितनी चीजें हैं ये साधना की चीजें हैं, साधना करनी पड़ती है। बार बार हमको सुख या दुख हमें प्रभावित करते हैं, उष्णता प्रभावित करती है, शैत्य प्रभावित करता है, समभाव नहीं बनने देता है, वो साधना आवश्यक है। और वो साधना बाल्यकाल से होनी चाहिए। इसलिए बाल्यकाल से ही इस जो गीता है इसकी शिक्षा जब हमारे उन शिशुओं को, बालकों को होगी तो उनका मस्तिष्क पहले से ही सर्वथा उन्नत और क्रियाशील तथा इन द्वंद्वों से ऊपर रहेगा, तो उनका मस्तिष्क कभी विकृत होगा नहीं करेगा। और इन सब के लिए सबसे बड़ी जो चीज है जिसको भगवान ने सबसे बाद में कहा, संग विवर्जिता। संग का मतलब क्या होता है? संग का मतलब होता है कि प्रत्येक वस्तुओं में राग होना, आसक्ति होना। संगः रागः आसक्ति। तो आसक्ति होना, जितनी भी प्रिय वस्तुएं, इंद्रिय के जितने विषय हैं, चक्षुर इंद्रिय का विषय क्या है? सौंदर्य। तो कर्ण इंद्रिय का विषय क्या है? कर्ण इंद्रिय का विषय है अनुकूल शब्दादि श्रवण। इसी प्रकार अनुकूल गंधादि का ग्रहण। और त्वग इंद्रिय का है कोमल स्पर्श। इसी प्रकार सभी इंद्रियों के तत्त विषय हैं। उन विषयों के प्रति जब आसक्ति होती है तो हम उसके लिए प्रयत्नशील होते हैं। प्रयत्नशील होते हैं तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं विषयासक्त होने के कारण वो आत्मचिंतन से बहिर्भूत हो जाती है। तो हमारे ये जितने भी सद्विचार हैं उनका परिपालन सही ढंग से नहीं हो सकता, क्योंकि कंट्रोल पावर किसमें है? वो मन है, क्योंकि मन ही सभी इंद्रियों का जो है संचालन करता है। इसलिए उसको इंद्रियों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि मन से युक्त ही इंद्रिय तत्त विषय का भोग करती है। अगर मन ना हो तो देखते हुए भी आप उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। मन संबद्ध नहीं है तो आप सुनते हुए भी उस शब्द को नहीं सुन सकते हैं, उस ग्रहण को नहीं ग्रहण कर सकते हैं। परंतु कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जबरदस्ती मन को उधर भेज देती हैं। अभी आप बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं, कोई अत्यंत तप्त वस्तु आपको अगर छुआ दे कोई, तो आप उचक जाएंगे। परंतु अगर आप सोते हैं, सोते समय कोई वही तत्व बस छुआ देंगे तो आप नहीं जगेंगे, बस भले ही जल जाएंगे। जगने के बाद आपको महसूस हो किसी ने हमको जला दिया। क्यों? तो इंद्रिय का मन से संबंध उस समय नहीं। इसलिए तंग मना जो है विषय साक्षात्कार के कारण माना जाता है, ऐसा भी बहुत से दार्शनिक मानते हैं। इस कारण से इंद्रियों का तत्त विषय में जो अत्यंत आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग होना चाहिए। बहुत कठिन कार्य है। अभी कोई अच्छी खाद्य वस्तु आ जाए तो तुरंत जीव जो है जीभ में पानी आ जाता है। सुंदर सुगंधित वस्तु आ जाए तो वहां पर घ्राणेंद्रिय तो तत्काल पहुंच करके उसका ग्रहण करती है। कोई सौंदर्य वस्तु आ जाए, आंखें बरबस जाकर उस पर टिक जाती हैं। यही नियंत्रण है, इन्हीं का नियंत्रण करना, उसके पास आसक्ति नहीं होना। अनासक्त भाव से आप किसी भी चीज का भोग कर सकते हैं। अनासक्त भाव का मतलब मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, आ गया तो चलो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है।
उतना ही ग्रहण करना है जितना हमको आवश्यक है, या अनावश्यक के रूप में अगर प्राप्त हो गया है तो उसको भी लिमिट से, ज़्यादा अनलिमिट नहीं, योग का ही स्वरूप है। तो समाज संग विवर्जिता, संग अर्थात आसक्ति रहित होना। तो ये जो बातें इतनी बताई गई हैं, इन सब बातों का, इन सब योग्यताओं की स्थिति बिना योग साधना के नहीं बन सकती है। इसीलिए इस भक्ति योग में भी ये योग है। इसको हम कह सकते हैं कि उस मनोविज्ञान का एक जो अत्यंत उदात्त स्वरूप, जब वह उदात्त स्वरूप की साधना हमारे अंदर परिपूर्ण होगी तो शुद्ध भाव हमारे अंदर उत्पन्न होगा। इसलिए भगवान ने रामायण में कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये स्थिति तभी बनेगी जब आपका सर्वत्र समभाव हो, मान और अपमान में भी आपका समभाव हो, शीत अत्यंत शीत अवस्था में, उष्णता अवस्था में, सुख में दुख में समभाव हो, और इंद्रियों के विषय में बिल्कुल भी आसक्ति ना हो, तब वो जो शुद्ध भाव बनेगा, तब आप भगवान के प्रिय होंगे। इस तरह से भगवान ने इस 18वें श्लोक में भक्तों की योग्यता का प्रतिपादन किया। इस प्रकार गुरु जी ने भक्तों के समभाव के होने का विवेचन किया और उसका हम लोग अभ्यास करना चाहिए, तभी योग की प्राप्ति, ईश्वर की